ओम श्री सूर्याय। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, योग्य सामान्य शब्दों में क्या है? देखिए, सबसे पहले तो जिन्होंने योग फिलोसफी एंड प्रैक्टिस, अब के तो भैया कल मुझे बताया लगभग 450 बच्चे हो गए। कोई बात नहीं है, आप जितने मर्जी हो उसकी चिंता मत करो, लेकिन आप इस वीडियो को देखते रहना। देखिए, योग जो है, आपने कहा है कि सामान्य शब्दों में, लेमैन की भाषा में, कि आखिरकार योग होता भी क्या है। तो आज जैसे मान लो पहली बार बच्चे आए तो वो 4 शब्दों को सीखे, 1 2 3 4। तो 1 नंबर सीखे योग शब्द, 2 नंबर सीखे वो कि हमारी जो है ना वृत्ति क्या है, और फिर सीखी चित्त क्या है, और एक सीखी वो निरोध क्या है। ठीक है, तो 4 शब्द हो गए। पहला योग, दूसरा चित्त, तीसरा वृत्ति, और उसको निरोध। तो देखिए, हमने आपको कई बार बताया है कि सिद्धार्थ गौतम जी ने भी, भगवान गौतम बुद्ध जी ने भी 4 जो है आर्य सत्य बताए थे कि भाई दुख तो है। अब वहाँ पे हम उसमें न जा करके सिंपल रहेंगे। तो देखिए, जो योग है ये सामान्य तरह से इसको ये कहा गया है कि भाई इसका मतलब होता है जोड़ना। तो यानी स्वामी विवेकानंद जी ने तो ये कहा था कि भाई जो अचेतन है और जो चेतन है, तो दोनों का जो संयोग है वो योग है। मतलब कहने का है कि चेतना है जो आपकी, वैसे तो अगर मतलब जो पूरा शरीर है, मान लो अगर इस शरीर में से, या जीवात्मा है, आपको जैसे स्टूडेंट्स हैं सब के सब जीवात्मा हैं, अगर इस जीवात्मा में से हम अगर आत्मा को निकाल दें, मतलब पुरुष को निकाल दें, तो फिर मतलब समझ लो कि वो प्योरिटी आ जाती है। तो कुल मिलाकर के मैं सभी स्टूडेंट्स को ये राय देना चाहूँगा कि योग दर्शन जो पतंजलि जी का समझने के लिए आप ऐसे समझो कि ये एक विज्ञान है, ये एक प्रैक्टिकल साइंस है, और आपका जो सांख्य है वो एक सिद्धांत है। तो आपको पहले सिद्धांत समझना पड़ेगा ना, प्रिंसिपल समझोगे तब जाके आप प्रयोग कर सकते हो, प्रैक्टिकल कर सकते हो। तो पतंजलि साहब ने कहा कि अगर आपको साधना करनी है, और साधना किसके माध्यम से करनी है, योग के माध्यम से अगर साधना करनी है, तो उन्होंने ये योग शास्त्र की रचना की। और योग शास्त्र की जो रचना की, पतंजलि साहब से पहले भी योग था, ऐसा नहीं कि कोई पतंजलि साहब ने की। पतंजलि साहब ने बहुत बड़ा काम ये किया कि सबको संकलित किया। इससे पहले मतलब जैसे यम और नियम मैंने आपको पहले ही बताया था। तो जो स्टूडेंट है या जो टीचर हैं, अब वो पढ़ा रहे हैं या बच्चे पढ़ रहे हैं, तो जो योग में जो व्यवस्थाएं हैं, जो योग में चीज़ें हैं, तो आप उनको जानिए। अब मैं ये तो कह नहीं सकता आपको डंडे के बल पे कि जी आप इनको मानिए। भाई साहब, पहले पढ़ तो लीजिए, आप पढ़िए, आप उनको जानिए, और अगर आपको लगता है कि आपके विकास में अच्छा है, आपको अच्छा लगता है, तो आप इसको मानिए। तो मेरे अनुसार जो है, जो योग में जितनी सारी जो चीज़ें, साधना का सबसे बड़ा जो है साधन है। कोई साधना अगर आप करते हैं तो साधना के लिए इसमें विधियां हैं। तो देखिए, आपका मतलब जो आज की डेट में ये आसन कर लिए, प्राणायाम कर लिए, और इसको पूरे विश्व लेवल पे, भाई ये तो ठीक है, ये योग का मतलब जो है ना सिर्फ आसन प्राणायाम नहीं है। लेकिन आप स्टूडेंट्स हैं, समाज है पूरा का पूरा, तो आप ये समझ सकते हैं कि जो लोग आसन करते हैं और प्राणायाम करते हैं, कम से कम इनका शरीर तो अच्छा होगा। तो कम एक चीज़ यहाँ से मिल सकती है जो कि बिल्कुल ही किसी भी तरह का हो इंसान से, देखो, न तो ये किसी धर्म से ताल्लुक़ रखता, न किसी प्रदेश से ताल्लुक़ रखता, न किसी देश से ताल्लुक़ रखता। योग जो है ना एक अपने आप में पूर्ण विज्ञान है, और पूर्ण विज्ञान को समझने के लिए आपको प्रैक्टिस करना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि जी आप प्राणायाम कीजिए, तो आप प्राणायाम तो करेंगे, तो आपको प्राणायाम को खुद अगर लाभ होगा तभी तो दूसरे को बताओगे कि भाई इससे ये लाभ है। गीता में अगर दूसरे अध्याय में जाओगे, 48वें श्लोक में, तो उसमें भी कहा गया है कि समत्व। तो योग का भी मतलब है कि समत्व। अब देखिए, योग क्या नहीं है, आप क्या पहन रहे हैं, आप कहाँ कैसे जा रहे हैं, कैसे आप उठ रहे हैं, कैसे आप देख रहे हैं, कैसे आप बोल रहे हैं, कैसे आप अपना डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, सारा का सारा आपका योग में आता है। और समत्व के अंतर्गत यह आता है कि जितने सारी जो क्रिएचर्स है प्रकृति के, चाहे कुछ भी है, मतलब जो प्रकृति ने बनाया है, तो आप उन सबका सम्मान करें। अब ये थोड़ा है कि आप मानव योनि में आकर के और इतना सारा कॉम्प्लिकेशन क्रिएट कर दे कि आप किसी का सम्मान ही नहीं करें या किसी को दूसरों को, ऐसा नहीं होता है। योग का मतलब ये भी है कि समत्व भावना रखते हुए आपको सबका सम्मान करें। और दूसरी चीज़ क्या है, जो हमारा जो सनातन धर्म है,
सनातन धर्म में भी दो तरह के अनुयायी हैं। एक तो वो जो कि मतलब आस्तिक हैं, जो ईश्वर को मानते हैं, दूसरे वो जो ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन है तो दोनों सनातन ही। मतलब सनातन तो इतना बड़ा है कि इसकी कोई सीमा ही नहीं है। पूरा मैं तो ये कहूँ कि एक ही पृथ्वी और एक ही मतलब धर्म, अगर सनातन धर्म बोले, एक ही सनातन है, एक ही पृथ्वी है और एक ही योग है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा। स्टूडेंट को समझने के लिए सबसे पहले मेरे हिसाब से जो आप घर पे अगर पढ़, हालांकि मैं स्टडी मटेरियल पूरा दूंगा, मैं आपको जो मैं पढ़ाऊंगा अपने योग फिलोसफी प्रैक्टिस में, तो मेरे पास जितना सारा अपना योग मटेरियल है मैं सारा दूंगा। बाकी 500 बच्चों को एक क्लास में 250-250 भी करूंगा तो मैं कहीं पर नहीं ले पाऊंगा। तो इसीलिए प्रैक्टिकल हम अपने इन सब यहीं पर करेंगे, बाबा के सामने या अगले वाले उसमें, तो हम स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी करेंगे। तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो योग का जो सामान्य अर्थ है उसको समझने के लिए 4 शब्द तो आप ये सब, अब देखो योग जो आपकी जो चित्त की जो वृत्तियाँ हैं, चित्त में जो अवरोध उत्पन्न करते हैं उनको ठीक करने की विधि या ठीक जो निरोध है वही आपका योग है। तो सामान्य शब्दों में जो आपका चित्त कर, अब बहुत सारे बच्चे होते हैं चित्त क्या है, अरे तो भाई साहब यही तो जब से हम बता रहे हैं आपको कि जो आपका मानव शरीर है वो प्रकृति और पुरुष दोनों से बना है। तो प्रकृति ने सबसे पहले पैदा किया आपका महत मतलब बुद्धि, फिर किया आपका अहंकार, फिर उसी में जो है ना तीनों की, तो अहंकार के भी पैदा किए, उसमें आपका मतलब जो है ना सात्विक मतलब योग भी, सात्विक भी आता है, रज भी आता है और तप भी आता है। तो तीनों की तीनों, फिर उसमें ज्ञानेंद्रियाँ भी हैं 5 आपकी जननेंद्रियाँ हैं, फिर आपका जो है ना मतलब एक मन है। तो देखिए मन बुद्धि इन सबको आप जो है अगर जोड़ कर देंगे तो वो चित्त बन जाता है। तो योग में क्या कहा गया है कि चित्त में जितनी वृत्तियाँ आई हैं, मतलब ये बहुत चंचलवान है और इसको जो है ना रहने ही नहीं दिया जाता और किसी तरह से बहक जाता है। तो योग ये कहता है कि जिस दिन आप साधना करें, मतलब जो अब इसमें योग में 8 मार्ग बताए गए, 8 मार्ग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो मतलब कहने का है कि अंतिम लक्ष्य जो है योग का समाधि है। अब समाधि अब योग करने के बाद आज की डेट में मैं प्रैक्टिकली पूछना चाहूँ, हालांकि सम्मान है जो कोई बिरले होंगे 2-4, अब आप देखो ना कितने योग कराते हैं या पढ़ते ही कराते हैं, कितने समाधि की ओर जा रहे हैं। तो ये एक अलग है। तो आपको प्रैक्टिकली ये भी देखना है कि समाधि में कितने लोग गए। लेकिन इन तमाम चीज़ों से जो मैं स्टूडेंट और आपको एक चीज़ बता दूँ कि आप अगर आसन भी करते हैं और आप अगर मेडिटेशन भी करते हैं तो कम से कम आपको पढ़ाई के लिए और आपके स्वास्थ्य के लिए तो अच्छा है। इसी हाँ, आपको अगर अच्छा लगा बाद में जाके आप क्या कर सकते हैं, फिर आप जो धारणा बनाएं, ध्यान लगाएं, फिर आप समाधि। तो देखिए एक चीज़ भी छोटी सी बताना चाहूँगा सब बच्चों को, वैज्ञानिक रूप से इसमें कोई इसका कोई वो नहीं है। मतलब जो लोग कहते हैं ना कि साहब इसमें कोई मतलब जैसे महिलाएं जो बिंदी लगाती है, तो बिंदी तो ये आर्टिफिशियल है। असली मायने में जो चंदन का जो तिलक लगाया जाता है और जहाँ पे बिंदु जो सही मायने में जो तिलक जहाँ पे लगा दिया, और दिन में आप कहीं पर भी पढ़ रहे हैं और आपका ध्यान अगर आपके मतलब हर वक्त जो आज्ञा चक्कर पर रहता है, तो आपका इतना विशाल हो जाओगे, आपकी एकाग्रता कि आप एकाग्रता से आगे हो क्या रहा है कि स्टूडेंट को, टीचर जी को, समाज को ये चीज़ें बताई ही नहीं जा रही हैं। सब आडंबर नहीं है, वो आडंबर है कि जो कि मतलब आपको अवैज्ञानिक तरह से बहकाया जा रहा है और आपसे माध्यम से जो है ना पैसा इकट्ठा किया जा रहा है, वो तो एक अलग चीज़ होगी ना। लेकिन योग जो पद्धति है वो एक प्योर साइंस है, वो प्योर प्रयोगशाला है, उसको प्रयोग करके देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि अच्छा है और आपके लिए अच्छा है, आपके परिवार के लिए अच्छा है, आपके समाज के लिए अच्छा है, आपके देश के लिए अच्छा है, तो तभी तो पूरे मतलब जो है ना विश्व में 21 जून हर साल जो है ना इसको योगा डे मनाया जाता है, योगा इंटरनेशनल डे मनाया जाता है। तो आप सब बच्चों से मेरी एक गुजारिश है कि इसको मतलब जो जो आसन आपको बताए जाए, मेरे हिसाब से सूर्य नमस्कार सभी बच्चों को आता है, तो आप सूर्य नमस्कार से स्टार्ट करें तो सारे के सारे स्टेप्स मतलब देखें। बाकी हम समय समय पर हमारी क्लास में आएंगे तो वहाँ पर बताएंगे। ये केवल एक जो वीडियो थोड़े से समय के लिए, इसमें एक बहुत ही क्रक्स पॉइंट बताए जाते हैं आपको, इनको नोट डाउन करें और इसके आधार पर अपने नोट्स तैयार करें। फिर हम क्लासेस में मिलेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू, नमस्कार। थैंक यू सर।